ब्रह्मांड के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही रहस्य तारों से संबंधित है। सवाल यह है कि जब आसमान में अनगिनत तारे हैं तो फिर इतना अंधकार क्यों है? ओल्बर्स का पैराडॉक्स थ्योरी ने काफी हद तक इसका जवाब तलाश लिया है। आखिर क्या है ये थ्योरी, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे यहाँ हम इन्हीं चीजों के बारे में बातें करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तारों से भरा आसमान और उसकी खूबसूरती आपने देखी होगी। हो सकता है बचपन में तारों को गिनने की कोशिश भी की हो, मगर चाहकर भी आप ऐसा कर नहीं सकते। दरअसल ब्रह्मांड में 3200 सौर मंडल हैं। हर सौर मंडल में अनगिनत तारे हैं। सिर्फ अपने सौर मंडल यानी मिल्की वे में ही 100 बिलियन से ज्यादा तारे होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में एक सवाल जो वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय तक पहेली बना रहा, वह यह है कि जब आसमान में अनगिनत तारे हैं तो ब्रह्मांड में इतना अंधेरा क्यों है? ब्रह्मांड के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। ऐसा ही रहस्य तारों से संबंधित है। दरअसल आसमान में गैसों से बने खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। परमाणु प्रतिक्रियाओं की वजह से ये गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं, जिससे ये चमकते हुए नजर आते हैं। ब्रह्मांड में लगातार इनका बनना और टूटना जारी रहता है। फिर ब्रह्मांड में अंधेरा क्यों है? ओल्बर्स का पैराडॉक्स थ्योरी ने काफी हद तक इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। जर्मन खगोलशास्त्री हेनरिक विल्हेम ओल्बर्स के नाम पर इस थ्योरी का नाम रखा गया है। इस थ्योरी में ये पता लगाया है कि जब ब्रह्मांड अनंत और हर दिशा में समान रूप से तारों से भरा है, तो फिर आसमान को हर वक्त चमकते रहना चाहिए। फिर ये अंधकार में क्यों है? इस थ्योरी में ऐसा होने की वजह महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया गया है। एक, तारों में दूरी। पैराडॉक्स की थ्योरी में बताया गया है कि धरती से तारे भले ही बेहद नजदीक नजर आते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ये दूर दूर हैं। इन तारों के बीच की दूरी और धरती से इनकी दूरी की वजह से इन तारों का प्रकाश कमजोर हो जाता है और ये ब्रह्मांड को रोशन नहीं कर पाते, न ही इनका प्रकाश धरती तक पहुंच पाता है। 2, ब्रह्मांड का फैलाव। इस थ्योरी में यह भी बताया गया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इससे जो गैलेक्सी मिल्की वे से दूर से हैं, उनमें स्थित तारों का प्रकाश रेड शिफ्ट होता है, यानी उनकी रोशनी की वेव लेंथ लंबी हो जाती है, जिससे प्रकाश का रूप बदल जाता है और ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इस विस्तार के कारण दूर के तारों से आने वाली रोशनी डॉपलर प्रभाव रेडशिफ्ट के कारण लाल हो जाती है और अदृश्य हो जाती है। यह विस्तार रोशनी की ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अंधकार अधिक प्रतीत होता है। 3, अंतरिक्ष में खालीपन वैक्यूम ऑफ स्पेस। ब्रह्मांड में तारों के बीच स्थान बहुत विशाल है। इन क्षेत्रों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रकाश को परावर्तित कर सके, इसीलिए चमकते तारों की रोशनी कुछ दूरी तक जाकर गायब हो जाती है। जब हम आसमान में तारे देखते हैं तो वो चमकदार होते हैं, लेकिन उनके बीच का स्थान पूरी तरह खाली या लगभग खाली है। यह खालीपन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ हो सकता है, जिसे हम सीधे नहीं देख सकते। यह डार्क पदार्थ और ऊर्जा ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाती है। तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं जो हम देख सकते हैं, वो कुल ब्रह्मांड का केवल 5% है। 4, रोशनी को सोख लेना। ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल भी हैं। यह तारों की ओर से आने वाली रोशनी को सोख लेते हैं। इसकी वजह से तारों की रोशनी सिमट जाती है, जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। 5, तारों की सीमित चमक। सभी तारे सूर्य की तरह चमकदार नहीं होते। यह छोटे और ठंडे भी होते हैं, इस वजह से इनमें रोशनी बहुत कम होती है। इसके अलावा सभी तारे एक साथ नहीं चमकते। इनके बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया भी सीमित समय के लिए होती है। 6, ब्रह्मांड की आयु सीमित है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। इसका मतलब यह है कि हम केवल उतने ही दूर के तारों की रोशनी देख सकते हैं, जितनी रोशनी को हमारे तक पहुंचने का समय मिला है। बहुत दूर के तारे या आकाशगंगाएं हमारी दृष्टि सीमा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर हैं। 7, रोशनी के स्रोत सीमित हैं।
भले ही ब्रह्मांड में बहुत से तारे हैं, उनका स्थान बहुत ही विरल है। उनके बीच का स्थान विशाल और खाली है। यह खालीपन ही अंधकार का प्रमुख कारण है। 8 ब्रह्मांड का कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन। ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधकार में नहीं है। यदि आप रेडियो तरंगों में देख सकें तो पूरे ब्रह्मांड में एक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) मौजूद है। यह विकिरण बिग बैंग के समय का अवशेष है और हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में हर जगह ऊर्जा थी। आज यह विकिरण इतना ठंडा, करीब 2.7 केल्विन हो चुका है कि इसे नग्न आंखों से देखना असंभव है। 9 प्रकाश के सफर की सीमाएं। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति एक सीमा है। कई तारे और आकाशगंगाएं इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश हम तक अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि ब्रह्मांड की उम्र सीमित है। यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की परिभाषा को जन्म देता है। इससे बाहर का क्षेत्र हमारे लिए हमेशा अंधकारमय रहेगा। 10 डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड का भविष्य। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। इसका मतलब है कि समय के साथ दूर की आकाशगंगाएं हमसे इतनी दूर हो जाएंगी कि उनकी रोशनी कभी हम तक नहीं पहुंचेगी। एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब आसमान और भी अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि केवल हमारी अपनी आकाशगंगा के तारे ही दिखाई देंगे। 11 प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड के अंधकार को माया या अनंतता का प्रतीक माना गया है। वेदों में इसे अव्यक्त, जिसे देखा न जा सके, और अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं, के रूप में वर्णित किया गया है। यह अंधकार हमारे ज्ञात और अज्ञात के बीच की सीमा को दर्शाता है। 12 तारों के जीवन और मृत्यु का प्रभाव। जब तारे मरते हैं तो वे या तो सुपरनोवा बनते हैं या ब्लैक होल। ब्लैक होल अपने आसपास की रोशनी को भी सोख लेते हैं, जिससे अंधेरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा नए तारों के बनने की प्रक्रिया धीमी हो रही है, इसलिए आने वाले समय में ब्रह्मांड और भी अंधकार में हो सकता है। 13 हमारा दृष्टिकोण और टेक्नोलॉजी। नई टेलीस्कोप तकनीक जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से हम ब्रह्मांड के बहुत दूर तक देख सकते हैं। यह हमें बताता है कि अंधकार के पीछे भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हो सकता है भविष्य में हम उस अंधकार को भी समझ पाएं जिसे अभी हम खाली मानते हैं। तारे कैसे चमकते हैं? तारे ब्रह्मांड के वो खगोलीय पिंड होते हैं जो गैसों से बनते हैं। ये इतने गर्म होते हैं कि इनके बीच का तापमान हजारों और करोड़ों डिग्री तक हो सकता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम बनाते हैं। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रकाश के तौर पर चमकती है। तारों के केंद्र से यह ऊर्जा सतह तक पहुंचती है और प्रकाश के रूप में फैलती है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण संतुलन भी इसका कारण है। दरअसल ये बल तारे को अंदर की ओर खींचता है और ऊर्जा बाहर की ओर जाती है। इससे तारों की चमक बढ़ती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तारों की चमक उनके अंदर के तापमान पर निर्भर करती है। किस रंग में चमकते हैं तारे? ज्यादा गर्म तारे नीले या सफेद रंग के नजर आते हैं। अगर तापमान मध्यम है तो ये पीले रंग के नजर आ सकते हैं, जैसे कि सूर्य। अगर तारे ठंडे हैं तो ये लाल रंग के होते हैं, जैसे कि बीटलग्यूज। ब्रह्मांड का अंधकार एक अद्भुत दर्पण है जो हमें न केवल हमारी सीमाओं का एहसास कराता है, बल्कि ज्ञान की अनंत संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है। ब्रह्मांड की गहराई और अंधकार से जुड़े अनगिनत पहलू हैं। आइए इनमें और गहराई से झांकते हैं। अंधकार में छिपे ब्लैक होल। ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं जो प्रकाश को भी पकड़ लेते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंड हैं। सुपरमासिव ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण आसपास के प्रकाश और पदार्थ को निगल जाता है। डार्क मैटर एक ऐसा अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस कर सकते हैं। डार्क मैटर का प्रभाव आकाशगंगाओं की गति और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना में देखा जाता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार की गति को बढ़ाने वाली एक रहस्यमय शक्ति है। यह ब्रह्मांड का 68% हिस्सा बनाती है। वैज्ञानिक अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि
कि यह ऊर्जा कहां से आती है और यह इतनी शक्तिशाली क्यों है। तारों की मृत्यु। जब तारे अपने जीवन के अंत में पहुंचते हैं तो वे सफेद बौने, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ये पुराने तारे ब्रह्मांड में अधिक अंधकार पैदा करते हैं क्योंकि वे अब रोशनी नहीं देते। तारों के बीच के अंधकार भरे क्षेत्र इन्हीं मृत तारों और गैस से भरे होते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? यह सवाल खुद में रहस्यपूर्ण है। बिग बैंग से पहले का ब्रह्मांड अंधकारमय और अज्ञात था। कुछ वैज्ञानिक इसे शून्य ऊर्जा या क्वांटम फ्लक्चुएशन मानते हैं, जबकि दार्शनिक इसे मूल अंधकार के रूप में देखते हैं। ब्रह्मांडीय समय। अंधकार ब्रह्मांडीय समय का भी प्रतीक है। तारों का निर्माण, आकाशगंगाओं का निर्माण और अंततः उनका विघटन, यह सब समय की बहुत धीमी गति से होता है। समय के साथ ब्रह्मांड और भी अंधकारमय और ठंडा हो जाएगा। इस स्थिति को हीट डेथ कहते हैं। अंतरिक्ष और समय की संरचना। अंधकार में केवल खालीपन ही नहीं है। अंतरिक्ष और समय खुद एक जाल, फैब्रिक की तरह है। ये जाल गुरुत्वाकर्षण तरंगों से विकृत हो सकता है, जिसे हमने हाल ही में 2015 में पहली बार देखा। इस तरह के विक्षेपण भी अंधकार में छिपे रहस्यों का हिस्सा है। ग्रेट अट्रैक्टर और ब्रह्मांड के बड़े रहस्य। खगोलविदों ने एक रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाया है जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। यह एक विशाल, अदृश्य गुरुत्वाकर्षण का स्रोत है जो हमारी आकाशगंगा और आसपास की कई आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है। यह क्षेत्र बहुत गहरे अंधकार में छिपा हुआ है। मल्टीवर्स का विचार। क्या ब्रह्मांड का अंधकार इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर और भी ब्रह्मांड, मल्टीवर्स हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंधकार एक पर्दा हो सकता है जिसके पीछे अलग अलग भौतिकी और समय के नियमों वाले ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। भारतीय दर्शन में अंधकार को महाशून्य कहा गया है, जो सृजन से पहले की अवस्था है। इसे ब्रह्मा की स्थिति माना गया है, जहां सब कुछ एक अदृश्य रूप में मौजूद है। यह अंधकार सृजन और विनाश के चक्र का हिस्सा है। वैज्ञानिक जीवन के संकेत खोजने के लिए अंधकार भरे क्षेत्रों में रेडियो सिग्नल और अन्य सुरागों की तलाश कर रहे हैं। अभी तक की खोज यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि कहीं न कहीं जीवन अवश्य होगा। भारतीय और कई अन्य संस्कृतियों में अंधकार ध्यान और ज्ञान की गहराई का प्रतीक है। इसे उस अवस्था के रूप में देखा जाता है जहां से रोशनी, प्रकाश उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड का अंधकार कोई खालीपन नहीं है। यह अनगिनत रहस्यों, संभावनाओं और विज्ञान और दर्शन की अनंत यात्रा का प्रतीक है। यह अंधकार जितना डरावना है, उतना ही प्रेरणादायक भी। यह हमें हमारी जगह समझने और अनंतता के प्रति विनम्र होने की याद दिलाता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।